दोस्तों हम सब जो हैं बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं अपने जीवन के लिए। कोई अपने व्यापार को बढ़ाने की प्लानिंग करता है, कोई अपने परिवार के लिए करता है, कोई नौकरी के लिए करता है। यानी हम जब तक जीवन होता है तो हर इंसान अपने और अपने परिवार वालों के लिए बहुत अच्छी सोच रखता है। लेकिन कहते हैं कि हमेशा जो हमारी सोच होती है वो पूरी नहीं होती जब तक सही समय नहीं आ जाता। आज का वीडियो दोस्तों उन उसी समय के ऊपर आधारित है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह के बारे में। तो शनि जो है, जिनको न्याय का देवता और कर्मों का स्वामी कहा जाता है, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 यानी पूरे 138 दिनों के लिए मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। और इसका कैसा प्रभाव मकर राशि के जातकों के ऊपर होगा, दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं जिस ग्रह के बारे में बात करूंगा उसको न्याय का देवता और हमारे कर्मों का स्वामी कहा जाता है कि इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही भुगतान उसका शनि जो है समय के ऊपर आकर उसके साथ करते हैं। आप लोगों के लिए ये खास इसलिए भी है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं। और जब भी शनि का नाम आता है तो साधारणतया देखा जाता है कि इंसान के मन में एक भय पैदा हो जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये इतने भी बुरे ग्रह नहीं हैं, यानी ये आपके कर्मों का भुगतान देते हैं। और हर वर्ष शनि जो है वो जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक या नवंबर तक वक्री अवस्था में रहते हैं, ताकि आपके जीवन में जो आपके काम छूट रहे थे, जो पेंडिंग हो रहे थे, आज से पहले 2-3 वर्ष पहले भी आपने जो प्लानिंग अपने कुछ कामों के लिए बनाई थी, जो उस समय किसी ना किसी कारणवश हो नहीं पा रही थी, वो चीजें अब जाकर पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों जिन लोगों को पिछले 6-7 महीने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उन लोगों को एक बड़ी राहत इस समय मिलेगी। सो घबराने का नहीं है, क्योंकि शनि आप लोगों के जैसे धन भाव में थे वैसा प्रभाव इस समय आप लोगों को देंगे। यानी ये समय आप लोगों के लिए कई मायनों में वो लटके हुए जो काम थे आप लोगों के इस दौरान पूरे होंगे। दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कम से कम ये समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने इस समय को किस प्रकार से मैनेज करना है। क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं, एक भाव जहां पे वो बैठते हैं, 2 भावों के वो स्वामी ग्रह हैं और 3 भावों के ऊपर इस समय उनकी दृष्टियां हैं। यानी कुंडली के 12 भावों में से 6 भाव, यानी आपके जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल अगर किसी ग्रह का इस समय चल रहा है तो वो शनि का ही चल रहा है। आइए समझते हैं दोस्तों कहां पे वो विराजमान है, कहां पे वो वक्री होकर दृष्टियां डालेंगे, आप लोगों को इसका क्या फायदा होगा। और दूसरा, अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है, हालांकि शनि पिछले वर्ष भी जुलाई महीने से वक्री हुए थे, लेकिन इस बार गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से पूरे के पूरे समीकरण ही बदल जाएंगे। आइए समझते हैं दोस्तों। शनि आप ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मकर है, जिनकी नाम से मकर राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका मकर लगन है तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि महादशा अंतरदशा का प्रभाव होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा आपकी राशि के स्वामी हैं और इस समय आदि से ज्यादा कुंडली के ऊपर ये कंट्रोल करके विराजमान हुए हैं, तो ज्यादा प्रभाव आप लोगों के ऊपर इस समय पड़ने वाला है। तो दोस्तों समझते हैं, शनि आप लोगों के तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। तीसरा भाव जो होता है वो हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है। तीसरा भाव हमारे पड़ोसियों का भाव, आपके जो डेली मिलने वाले कोलीग्स का भाव, और आप लोगों के छोटे भाई बहनों के साथ साथ ये भाव आप लोगों के पड़ोसियों का भी भाव है। तो आपने देखा पिछले 1 डेढ़ वर्ष से आप लोगों के अपने दोस्तों के साथ दूरियां बनी,
कोई ना कोई लड़ाई रीजन रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण आपके पड़ोसियों के साथ या आपके दोस्तों मित्रों के साथ विवाद हुआ होगा, छोटे भाई बहनों के साथ, और कहीं ना कहीं आपको मेहनत बड़ी करनी पड़ी लेकिन परिणाम आपके अनुसार नहीं मिल रहे। दूसरा, इस समय जो ध्यान आप लोगों को रखना है वो आपको अपनी पार्टनर का, अपनी, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना, अन्यथा स्थितियां बहुत बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, यहां पे शनि वक्री होंगे, यानी एक बाप पीछे जैसा फल इस समय आप लोगों को प्राप्त होगा। सबसे पहले जो आपके दोस्तों मित्रों से दूरियां बन रही थी वो अब जाकर दोबारा से ठीक होंगी। जो पड़ोसियों के साथ या आपके कोलीग्स के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई थी अब जाकर दूर होगी, और जो साहस आप लोगों का कम हो गया था, जो काम आप लोगों के छूट रहे थे, अगर आपने कोई प्लानिंग किया था काम करने का, वो चीजें समय पर नहीं हो पा रही थी, इस दौरान वो कार्य जो है सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। तो बात करेंगे दो भावों के स्वामी हैं आप लोगों के, दूसरे भाव के, दूसरा भाव यानी आपके धन का भाव। दोस्तों, अब जाकर आपके धन के रास्ते जो हैं वो खुलने वाले हैं। अगर आपका व्यापार धीमा हो गया था या नौकरी में कोई संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था, तो अब जाकर आप लोगों के व्यापार या नौकरी के रास्ते खुलेंगे। खास करके अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोई कोचिंग वगैरह देते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, कमीशन बेस के ऊपर आप लोगों का कोई काम है, वो काम आप लोगों का इस समय बहुत अच्छा होगा। आप लोग अपनी वाणी के प्रभाव से जो क्लाइंट आपसे डील करने आएगा वो आप ही की बातों में जो है आप अपनी ही बातों में उसको लपेट लेंगे, जिससे कि वो आप ही के साथ डील फाइनल करेगा, जिससे आपको आर्थिक लाभ जो है वो इस समय प्राप्त होगा। दूसरा, आपके कुटुंब के भाव के भी वो स्वामी हैं। तो दोस्तों, आपने आज से 1.5 वर्ष पहले जो अपने परिवार के सपने देखे थे, अपने परिवार को लेकर आप लोग चाहे अगर आपकी संतान थी, अपने बच्चों की शादी करना चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, अपने घर परिवार के लिए कोई सामान खरीदना चाहते थे, कुछ ना कुछ करना चाहते थे दोस्तों, तो इस समय आप लोग अपने परिवार वालों के संबंधित कोई काम जो आपके दिमाग में थे, हो नहीं पाए थे पिछले समय में, इस दौरान वो कार्य जो है सिद्ध होंगे, यानी वो कार्य होंगे। और आपके परिवार में, आपके कुटुंब में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके घर में कोई, अगर आपके घर में किसी की नई नई शादी हुई थी तो बच्चा पैदा भी हो सकता है, यानी आपका परिवार जो है वो बढ़ेगा। दूसरा, वाणी बड़ी प्रभावशाली होगी और उस वाणी के साथ आप बहुत कुछ हासिल इस समय कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, शनि आपके लगन के भी स्वामी हैं। तो लगन भाव जो होता है वो इंसान का अपना करैक्टर होता है, आपकी सोच का भाव, आपकी प्लानिंग का भाव, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो निखर के सामने आएगी। अब जाकर आप लोगों के अंदर जितना भी पोटेंशियल है, जो आपको ईश्वर ने जो गुण दिए हैं, चाहे आप एक अच्छे व्यापारी हो या फिर आप बहुत अच्छी कहीं पर नौकरी करते हो, तो ये अब जाके आपके स्किल्स जो हैं वो बढ़ेंगे और उसका आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा। आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव इस समय होता हुआ दिखाई देगा। अब मैं आपको बताऊंगा, हालांकि जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से रिलेटेड भी वो कोई काम करते हैं, उन कार्यों से आपको इस समय बहुत लाभ होगा। अगर आप विदेश में रहते हैं, वहां पे भी आपको कोई काम है, कोई पीआर अप्लाई किया है, किसी ने पासपोर्ट अप्लाई किया है, कुछ लोगों ने वहां पे वीजा एक्सटेंड करवाना है, नौकरी नहीं मिल रही थी, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, तो इस समय वो सारे के सारे कार्य जो हैं आप लोगों के पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आप लोगों के अपने कोई भी दोस्तों मित्रों से जो संबंधित काम थे, आप अपने दोस्तों से कोई पैसे का लेन देन था, कोई उसका व्यापार का कोई काम था, कोई कुछ भी अपने दोस्तों से रिलेटेड काम था, अपने कोलीग से रिलेटेड काम था, आप लोगों का इस समय पूरा होगा। छोटे भाई बहनों से संबंधित अगर आपको प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिल रहा था,
तो इस दौरान आपके छोटे भाई बहन जो आपसे नाराज हो गए थे, जिन्होंने मुंह मोड़ लिया था, इस दौरान वापसी के चांसेस बनेंगे। और आप लोगों का अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड शेयर भी है तो इस समय उसका हिस्सा आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शनि की दृष्टियों की। तो शनि जो है वो आपके तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे और पंचम भाव के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आपके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई काम खराब हुए थे पिछले कुछ महीनों से, अगर आपकी संतान की नौकरी छूट गई थी, उनके व्यापार में समस्याएं आ रही थी, उनकी पढ़ाई में, उनकी एजुकेशन में, उनके किसी भी काम में अगर कोई समस्याएं आ रही थी, तो इस दौरान वो समस्याएं दूर होंगी आपके बच्चों के लिए। क्योंकि शनि की कुदृष्टि जो आपके पंचम भाव के ऊपर थी, जिस कारण आप लोगों के बच्चों का, क्योंकि पंचम भाव आपके बच्चों का भी भाव है, तो बच्चों से रिलेटेड किसी की अनबन हो जाती थी, बच्चों से लड़ाई झगड़ा हो जाता था, तो इस दौरान वो समस्याएं जो हैं वो ठीक होंगी और आपके बच्चे जो हैं वो आप लोगों का कहना भी मानेंगे और आपको बहुत बड़ी राहत इस दौरान मिलेगी। दूसरा, अगर आप अपने बच्चों की शादी भी करना चाहते थे या उनकी हायर एजुकेशन के लिए चिंतित थे या कुछ ना उनकी हेल्थ में समस्या थी, तो इस दौरान वो चीजें जो हैं वो ठीक होती हुई नजर आएंगी। दूसरा, ये भाव शिक्षा का भाव है, तो जिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके एग्जाम्स को लेकर, उनकी प्रेपरेशन को लेकर जैसे ही वो किताबें खोलते थे उनको इरिटेशन महसूस होता था, तो दोस्तों यहाँ पे अब जाकर आप लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, अच्छे से मेहनत जो है आप लोग कर सकेंगे। सो जो लेजीनेस हो गई थी दिमाग में, कुछ चीजों को आप समझना ही नहीं चाहते थे, अपने चैप्टर्स को स्किप कर देते थे, अब जाकर कुछ ना कुछ जो है आपको राहत मिलेगी, मेहनत करेंगे, आप लोगों के ऊपर से जो लेजीनेस आपके दिमाग में थी, छाई हुई थी, वो दूर होगी। तीसरा, यही भाव जो है आपकी बुद्धि का भी भाव है, तो आपने देखा आपको अत्यंत क्रोध कई बार आ जाता था, खास करके अपने बच्चों को लेकर या फिर जहां पे आप नौकरी करते हैं उनके बिहेवियर को लेकर। आपको ऐसा लगता था कि आपके जो कोलीग्स, आपके जो बॉस हैं वो आपकी नहीं सुनते या आपको इग्नोर करते हैं, तो वो जो रिस्पेक्ट आपकी चली, अपने ही मन में आपको लग रहा था कि जो रिस्पेक्ट आपकी चली गई है वो रिस्पेक्ट जो है वापस आएगी। और जो जिन चीजों को मैनेज में आपको दिक्कतें आती थी, चाहे वो आपका घर हो, आपका परिवार हो, आपके बच्चे हो, आपके करियर को लेकर जो एक इनसिक्योरिटी आपके मन में लगी थी कि पता नहीं कब जाकर हमारा समय जो है वो ठीक होगा, अब जाकर दोस्तों आपके करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो। ये जो पंचम भाव है दोस्तों, ये आप लोगों के लव लाइफ का भी भाव है। तो जिन लोगों की लव लाइफ में भी समस्याएं आती थी, आपस में जब वो बात करते थे तो थोड़े दिन अच्छा बात करते थे और फिर से अचानक से आप क्रोधित हो जाते थे, जिस कारण कुछ लोगों के जो रिलेशन ही खराब हो गए, कुछ लोगों ने एक दूसरे के नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए। अब जाकर आपकी लव लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव जो है वो आएगा, अब जाके आपको लगेगा कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपकी सपोर्ट कर रहा है। तो पहले से बहुत सकारात्मक चीजें इस समय होंगी दोस्तों, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी बुद्धि के ऊपर थी, तो जब बुद्धि को उन्होंने जटिल कर दिया था, जो क्रोधित कर दिया था, जो इरिटेशन होती थी कि कब जाकर स्थितियां ठीक होंगी, अब जाकर आप लोगों का समय जो है वो ठीक होगा। और जिन कुछ लोगों को तो नशे की भी लत लगा दी, ओवर थिंकिंग जो आपको हो रही थी, उसमें एक बड़ी राहत आपको मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि की जो दूसरी दृष्टि है, जो सप्तम दृष्टि है, वो आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, लेकिन अब वो वक्री दृष्टि है। तो पिता को के साथ जो अनबन हो रही थी, पिता के साथ जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, पिता की हेल्थ को लेकर अगर आप चिंतित थे तो वो ठीक होगा, पिता से अब जाके रिश्ते जो हैं वो सुधरेंगे। दूसरा, जो आपको लगता था कि किस्मत आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, मैं कोई भी काम करने लगता हूं मेरा काम ही नहीं होता, तो अब वो दृष्टि जो है वो हट गई है दोस्तों।
अब वो वक्री दृष्टि में है, तो अब जाके आपके भाग्य से कुछ ना कुछ सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। इस समय आपके बड़े गुरुजन जो हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे। कोई धार्मिक यात्रा अगर आप करना चाहते थे तो जुलाई के महीने में भी वो यात्रा आपकी हो सकती है, अन्यथा आपकी कोई प्लानिंग बन सकती है नेक्स्ट मंथ की, क्योंकि ये पूरे 138 दिनों के लिए हैं। तो कई बार 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 धार्मिक यात्रा भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके अपने पिता से रिलेटेड कोई काम छूट रहे थे तो वो इस दौरान जो है वो पूरे होंगे। आपके टीचर्स के साथ, आपके प्रोफेसर के साथ, आपके लेक्चरर के साथ जो संबंध खराब हुए थे वो अब जाके ठीक होंगे। और वहीं जहां पे आप लोग काम करते थे वहां के जो बॉस हैं, वहां के जो ऑनर हैं, वहां के जो मैनेजर हैं, जिनके कारण कई बार आपको लगता था कि मैं मेहनत भी पूरी करता हूं तो मेरे को जो मेरे बॉस हैं वो उतना रिगार्ड नहीं देते, तो वो उसके कारण आपके दिमाग में परेशानी रहती थी। तो अब जाके दोस्तों आपको आपका बनता सम्मान और सम्मान जो है आपके वर्क प्लेस पे मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों आपके 12th हाउस की, यानी द्वादश भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि होगी। शनि की दृष्टि का द्वादश भाव में होने के कारण अगर आप विदेश जाना चाहते थे, आपको वीजा नहीं मिल रहा था, आप कोई यात्रा करना चाहते थे, आप कहीं पे ट्रांसफर लेना चाहते थे, लेकिन आपने प्रयास भी किया, हो नहीं पाया, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो विदेश यात्रा के आपके योग बन रहे हैं। दूसरा, आप लोग अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते थे, हो नहीं पा रहा था या कर ही रहे थे लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों यहां पे आप लोगों को उसका सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं जो खर्च आप लोगों के हो रहे थे, अब जाकर आपके खर्चों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल जो है वो लगेगा। और अगर आप विदेश में रहते हैं तो विदेश में अगर आपकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही थी, तो अब जाकर विदेश से संबंधित तो जो अधूरे काम आप लोगों के छूट रहे थे वो कार्य इस समय पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों हर समय शनि जो है बुरा प्रभाव नहीं देते, अब जाके यही शनि आप लोगों के जितने भी अटके हुए पुराने काम थे वो काम इस दौरान पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये था मकर राशि और लगन वालों के ऊपर शनि के वक्री होने का कैसा प्रभाव होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वहां पे आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।